सिक्स हाउस है आपकी जॉब का, कंपटीशन का, डेली रूटीन का, है ना। सिक्स हाउस आपके ओवरऑल रिश्तेदारों का है। इन लोगों के पास ना असेंडेंट लॉर्ड इन द सिक्स, बीमारी ठीक करने के नए नए फॉर्मूले होते हैं इनके पास। सो वेलकम अगेन, कॉस्मिक टेलर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम लोकेश है और आज हम बात करेंगे असेंडेंट लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस। लग्नेश जब भी छठे घर में आता है तो किस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो सिक्स्थ हाउस क्या है? सिक्स्थ हाउस है रो वरण शत्रुओं का घर है। एंड यू ऑलरेडी नो कि जितनी मैंने पीछे सीरीज बनाई है उसमें मैंने सिक्स्थ हाउस का जिक्र बहुत बार किया है। सिक्स्थ हाउस है आपका दुष्टाना हाउस। सिक्स्थ हाउस है इंक्रीजिंग हाउस, मतलब उपच्य हाउस मीन्स ये ना समय के अनुसार बेटर होना शुरू होता है। सिक्स्थ हाउस है आपकी जॉब का, कंपटीशन का। सिक्स्थ हाउस है आपकी डेली रूटीन का, है ना। सिक्स्थ हाउस आपके ओवरऑल रिश्तेदारों का है। वास्तु में ये क्लाइंट को बताता है कि सिक्स्थ हाउस आपका जो है वो क्लाइंट की पेइंग कैपेसिटी का घर है, कि वो किस तरीके का आपका क्लाइंट रहेगा, तो कितना पैसा आपको देने वाला, कैसा आपको काम करना चाहिए। तो ये था सिक्स्थ हाउस के बारे में। अब लग्नेश जब भी छठे घर में आएगा तो किस तरीके का रिजल्ट देगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब भी लो। और आप मेरे साथ कोई अगर वन ऑन वन कंसल्टेशन चाहते हो तो आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हो cosmictel.com, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के साथ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आप देखो लग्नेश जब भी छठे घर में आएगा तो यहाँ पे प्रोमिनेंटली आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, इनकी जो मेंटल टफनेस है ना, जो दिमाग की ताकत है, वो बहुत ज्यादा होती है कंपैरेटिवली किसी और के। क्योंकि इन्होंने ना लाइफ में इतने सारे हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स, क्योंकि छठा करना ऑब्स्टिकल्स का है, हर्डल्स का है, तो इतनी देखी होती है कि इनकी ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेंटल टफनेस और कंपैरेटिवली और लोगों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होती है ना। ये आपको पता है प्रोमिनेंटली कब देखने के लिए मिलेगा, जब व्यक्ति की उम्र ना 30-35 एक्चुअली क्रॉस कर चुका हो। देखो 20-25 साल की उम्र वाले की आप क्या मेंटल टफनेस जानोगे, अभी तो उसकी लाइफ में वो रेस, वो जंग ही शुरू ही नहीं हुई, तो इट टेक्स टाइम। लेकिन इनकी मेंटल टफनेस औरों के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। और ये लोग ना आपको वो लोग मिलेंगे कहते हुए कि मेरे ऑफिस में मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही है, मेरे खिलाफ लोग पीछे, मेरी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, है ना, लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, मुझे नजर बहुत लगती है ना। तो ये आपको अगर ऐसा लगता है तो आप सही जगह पे हो, और आपके साथ एक्चुअली ऐसा हो रहा होगा 100%। देखो अगर आप ना इस चीज को ठीक करने की कोशिश करोगे, अगर आप ये मेरी वीडियो सुन रहे हो और आपको लगता है कि हाँ मेरा असेंडेंट लॉर्ड सिक्स्थ में है और मेरे को ये वाकई में हो रहा है, तो आप कोशिश करोगे कि मैं इसको ठीक कर दूं। सिक्स्थ हाउस है, रेमेडी कैन बी डन, है ना, हो सकती है रेमेडीज की, बट आप ना इसको रहने दो ऐसे ही। जितना ज्यादा आदमी अपने प्रारब्ध को झेल लेता है ना, जितना ज्यादा उसके, आप देखो संत महात्मा जितने होते हैं ना, ये अपने सिक्स्थ हाउस वाले मैटर्स को जल्दी छेड़ते नहीं। इनको जो बीमारी होती है ना, कहते हैं कि जो कष्ट मैं उसे भोग लेता हूं, है ना, तो ये लोग जल्दी जल्दी कोई दवाइयां खाना, जो इनकी शरीर में कोड़ हो गया ना उसको झेल लेते हैं। तुलसीदास जी को जो है ना वो कोड़ था शरीर में, और तुलसीदास जी जिन्होंने ये रामायण लिखी है, हनुमान जी जो है उनका रोज कोड़ झाड़ने आते थे अपने हाथों से। वो चाहते ना तो क्षण भर में उनका कोड़ ठीक हो जाता, लेकिन उनको पता था कि मुझे दोबारा इस भूलोक पे वापस नहीं आना, तो जो कर्म है मैं अपने भोग लेता हूं। तो आपके साथ जो हो रहा है ना उसको होने दो, क्योंकि ये उपच्य हाउस है, इंक्रीजिंग हाउस है। तो ये आप देखोगे अपने आप 20-25-30 साल के बाद जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी परेशानी आप झेल रहे हो ना, अपने आप ही खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। इन लोगों के पास ना असेंडेंट लॉर्ड इन द सिक्स्थ, बीमारी ठीक करने के नए नए फॉर्मूले होते हैं इनके पास। क्योंकि इन लोगों ने ना लाइफ में इतनी छोटी छोटी बीमारियां देखी होती हैं। इनको स्किन की डिजीज हो जाएगी, कभी इनको पेट में गैस बन जाएगी, कोई छोटी मोटी बीमारी इनको लाइफ में लगी रहती हैं। तो इसकी वजह से इतनी रिसर्च करते हैं लोग ये कि वो डॉक्टर वहां है, ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन खा लो, ये नुस्खा है, वहां चले जाओ, मैं उसके गया था वैसे डॉक्टर ठीक हो गया। तो असेंडेंट लॉर्ड सिक्स्थ में रहेगा, इन दिनों एन नंबर ऑफ डॉक्टर्स, एन नंबर ऑफ प्लेसेस, है ना, एन नंबर ऑफ वेज टू ट्रीट द डिसीजेस। असेंडेंट लॉर्ड सिक्स्थ में रहेगा ना, इन लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी ना कोई डिवाइन, कोई हेल्प, मेरी कोई डिवाइन है जो मेरी हेल्प कर रहा है। कभी कभी, नॉट एवरी टाइम, ये कभी कभी किसी चीज में फंसे होंगे ना, अगर आप अपनी मेमोरी को रिकॉल करोगे तो आपको ये एहसास जरूर होगा कि अगर काश मेरी उस समय कुदरत ने मदद ना करी होती तो मैं आज कहीं फंसा हुआ होता। ऐसे लोग ना, लग्नेश जब भी छठे में घर में आ जाता है, ये लोग ना सेल्फ कंप्लेंटफुल बड़े हो जाते हैं। मतलब जैसे कि इन लोगों को ना ये डाउट रहता है
कि पता नहीं मैं काम ठीक कर रहा हूं नहीं कर रहा, पता नहीं ये काम चलेगा नहीं चलेगा, अपने आप सेल्फ कंप्लेंटफुल हो जाते हैं। वहीं दूसरे लोग अगर आप देखोगे वो इनको देख के समझ जाएंगे कि जो लड़का काम कर रहा है, जो लड़की काम कर रही है, जो व्यक्ति काम कर रहा है, ये काम बहुत बढ़िया कर रहा है और इस काम का जो अंतिम परिणाम है वो बहुत बढ़िया होने वाला है। लेकिन ये लोग ना हमेशा सेल्फ कंप्लेंटफुल, डाउट में रहते हैं हमेशा लोग, ऐसे लोग। और ये लोग ना एक जिस स्ट्रगल से गुजरे होते हैं लोग, ये जिस हर्डल से, जिन ऑब्स्टिकल से, जिन कंपटीशन से, रोग रण शत्रुओं का घर है, पूरी फिजिकल बॉडी 6th में आके बैठ गई है, तो ये ना इनको एक बिल्कुल परफेक्शनिस्ट भी बनाता है। देखो जिसने, है ना, वो एक भजन है ना कि उसमें कहते हैं कि उसका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला है, चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। तो वो वही लोग हैं जिनका असेंडेंट लॉर्ड 6th में आता है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से आप जाने जाओगे। आमिर खान को कहता है ना मिस्टर परफेक्शनिस्ट। स्ट्रगल मेक देम एक बिल्कुल परफेक्ट इंसान। और इन लोगों को ना एक चीज बड़ी ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि छठा घर जो है ना वो डेट्स का भी है, वो कर्जों का भी है। तो ऐसे लोगों को हमेशा एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि ना रिवॉल्विंग, मतलब ऐसे होता है ना जैसे क्रेडिट कार्ड होता है जिसको आप कहते हो रिवॉल्विंग डेट, कि आपने कार्ड घिसा फिर कुछ बाय कर लिया, वो उधार पे चला गया, फिर कार्ड लिया, स्वाइप करा, फिर कुछ ले लिया, तो उसको बोलते हैं रिवॉल्विंग डेट। इन लोगों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा रिवॉल्विंग डेट से लोग बचें। आप हाउस लोन लेना चाहते हो, हाउस लोन ले लो। आपको गाड़ी पे लोन चाहिए, आप गाड़ी पे लोन ले लो। आपको कोई प्रॉपर्टी लिया, आप प्रॉपर्टी पे लोन ले लो। लेकिन अवॉइड करो जितना कम से कम लोन हो सके, क्योंकि बड़ी चीज है, अचीवमेंट है। घर तो बिना लोन के लिया नहीं जाएगा, गाड़ी बिना लोन के नहीं ली जाएगी, कोई बड़ी प्रॉपर्टी है बिना लोन के नहीं ली जाएगी। लेकिन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि लोग ना अपने कार्ड, स्पेशली कार्ड है ना, तो मेरे हिसाब से तो आप उसको तोड़ के फेंक दो, जला दो आप, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करो तो। कोई भी ऑफर आपको मिलता है, आपका सिबिल स्कोर कितना ही बढ़ गया है, आप बचो। आप कोशिश करो कि मैं आप कैश में करोगे काम, जब जरूरत पड़ेगी बड़ा ही लोन लेना, बट आप उससे बचे रहो। और इन लोगों के लिए सबसे बढ़िया रेमेडी क्या है? असेंडेंट लॉर्ड जब 6th में आता है ना, देखो ये जो घर है ना, ये कर किसका है? जो मैंने बताया था अभी, रोग, ऋण, शत्रु, ऑब्स्टिकल्स, डेट्स, एनिमीज, ये लोग जितना इस फेवर में लोगों की हेल्प करेंगे इन सब सारी चीजों में। अगर आप चाहते हो कि आपका जो छठे घर से जो आपको चीजें मिल रही हैं 6th हाउस से, आप वो आपके साथ ना घटे, वो रिपीटेटिव पैटर्न्स ना है, तो आप, अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से जूझ रहा है, आप ढूंढो, जरूरतमंद का इलाज करो, उसको पैसे दो। आप देखोगे कि आपकी खुद की बीमारी अपने आप ऑटोमेटिकली सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। आप देखो कोई आपके, सपोज आप जिस कॉलोनी में रहते हो वहीं पे कोई विवाद हो गया है, तो आप दो व्यक्तियों के बीच में हुआ है, उनका विवाद सुलझा दो। दो दोस्तों के बीच में कोई विवाद हो गया, आप जाओ एज ए मीडिएटर, उनका विवाद सुलझा दो। आप देखोगे आपके विवाद सुलझने शुरू हो जाएंगे। किसी की लाइफ में कोई हर्डल्स आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो जो चीज उसे अचीव करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहा, आप उसे मेंटोर बन के, गाइड बन के आप उनकी मदद कर दो, तो आप देखो आपकी लाइफ के भी ऑब्स्टिकल्स दूर होने शुरू होंगे। कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो आप उसे बुक लेके दे दो, उसकी कोई मदद करो, उसकी काउंसलिंग कर दो। जो किसी ऐसे व्यक्ति से मिला दो कि भाई देख बेटे, तू ना आईपीएस की तैयारी कर रहा है, तू आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो ये भी लड़का है, इसने पहले किया है, उसको उससे मिला दो, तो आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो जितना ज्यादा आप लोगों की इन मैटर्स में मदद करोगे, उतना ज्यादा आपकी ये प्रॉब्लम्स दूर होनी शुरू होंगी। और अगर स्ट्रेंथ को चेक करना है कि भैया ये जो नेगेटिव पार्ट है इसका, ये कितना ज्यादा ताकतवर है, या जो इसके कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं क्या? देखो असेंडेंट लॉर्ड 6th में है, अगर इसको कोई पाप ग्रह देखेंगे, इसको शनि राहु केतु देखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो बढ़ जाएंगे। वहीं जब इसको कोई पॉजिटिव प्लैनेट के कांटेक्ट में आ जाएगा, यही असेंडेंट लॉर्ड जब 6th में है, वो जुपिटर की ज्यूरिडिक्शन में आ गया, उसने उसको देख लिया, उसके साथ कंजंक्ट युति में है, ट्राइन में है, तो आप देखो इतने सारे इफेक्ट्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। नेगेटिव इफेक्ट्स पॉजिटिव में आ जाएंगे, वो उनको नलीफाई कर देगा। तो ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस असेंडेंट लॉर्ड इन द 6th हाउस। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।